बुलेटिन का आगाज करते हैं। पंजाब की सूरत हाल पर बात करते हैं। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर वजीर आजम की जेर सदारत लीगी क़यादत का इजलास हुआ है। वजीर आजम ने यह कहा है कि किसी गैर आईनी इकदाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पंजाब असेंबली बचाने के लिए हर कदम उठाएंगे। आपको बताएं कि पंजाब की सियासी सूरत हाल दिन ब दिन बदलती जा रही है। वजीर आजम ने कहा है कि किसी गैर आईनी इकदाम का हिस्सा नहीं बना जाएगा। पंजाब असेंबली बचाने के लिए हर कदम उठाएंगे। लाहौर में वजीर आजम की जेर सदारत लीगी क़यादत का इजलास हुआ है। आपको बता दें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन के घर भी पहुँच गए हैं। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब्बास, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा कि एक जानिब इमरान खान ने पंजाब हुकूमत जो है तहलील करने का ऐलान किया, तो दूसरी जानिब जो PDM जमातें हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, चौधरी शुजात हुसैन, वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हो चुके हैं इमरान खान के इस ऐलान के बाद। और गुज़िश्ता रोज़ भी शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की थी। उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुँचे थे। और उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की थी। आज सुबह भी जो मॉडल टाउन है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह, वहाँ पर अहम इजलास अब से कुछ देर कबल हुआ, जिसमें चौधरी सालिक हुसैन, तारिक बशीर चीमा, एहसन इकबाल, अताउद्दीन तारड़, उज़मा बुखारी, राना मशहूद, मलिक अहमद खान और दीगर नून लीगी क़यादत ने शिरकत की। और उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था कि पंजाब में किसी भी गैर आईनी इक़दाम का ना तो हिस्सा बनेंगे और ना उसको कामयाब होने देंगे। और इसी हवाले से अब से कुछ देर कबल जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मॉडल टाउन में अपनी रिहाइशगाह से जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन, उनसे मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुँच गए हैं। और इस वक्त गौर ख़ौज किया जा रहा है कि कौन सा तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए। क्या वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाए, या गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान जो नून लीग के हैं उनके तरफ से वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहा जाए। इस हवाले से इन दोनों ऑप्शंस पे जो है गौर शुरू हो चुका है और गौर ख़ौज किया जा रहा है कि आज या कल में बड़ा फैसला जो है वो सामने आने का इम्कान है। और ये कहा जा रहा है कि नून लीग जो है वो भरपूर तौर पे तैयारी कर रही है PDM जमातों के साथ मिलकर पंजाब में जो हुकूमत जो गिराने का फैसला किया गया इमरान खान की जानिब से, उसको बचाने के हवाले से। और इसलिए इन मुलाकातों का जो है आगाज़ अब से कुछ देर कबल दोबारा हो चुका है। जी ठीक है, यानी आप ये बता रहे हैं कि आज या कल में बड़ी खबर आ सकती है। अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। और आसिफ अली ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। जावेद फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इससे मुतालिक? देखिए, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी भी लाहौर में हैं और वहाँ पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें पूरे तरह से वो सरगर्म है। इस हवाले से उन्होंने पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी है उसका एक इजलास तलब कर लिया है। और ये इजलास बताया जा रहा है कि आज शाम को दोपहर को 3 बजे के करीब बिलावल हाउस में होगा, जिसमें हसन मुश्ताक की क़यादत में पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी ग्रुप जो है वो शिरकत करेगा। 7 अरकान हैं पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के, और वो मुस्लिम लीग नून के साथ अलाई हैं यहाँ पंजाब में। और यही आज मुशावरत होगी कि आइंदा किस तरह से आगे बढ़ा जाए और क्या पंजाब के अंदर तब्दीली के लिए काम किया जाए और तब्दीली के लिए क्या मुमकिना रास्ते हो सकते हैं जो इख्तियार किए जा सकते हैं। इस हवाले से इजलास के बाद पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली ज़रदारी की इम्कान है कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात से रब्ता भी होगा या मुलाकात भी हो सकती है, जिसमें वो भी उनके साथ भी मुशावरत करेंगे पंजाब के हवाले से। जी ठीक है, इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया। ऐसे में मुस्लिम लीग नून का पंजाब की सियासी सूरत हाल पर अहम इजलास एतमाद के वोट के लिए गवर्नर को तहरीरी दरखास्त जमा करवाने के ऑप्शन पर इत्तेफाक कर लिया गया है। काफ लीग से भी राबतों का टास्क चौधरी शुजात हुसैन को देने पर इत्तेफाक किया गया है। आपको बताएं कि एतमाद के वोट के लिए गवर्नर को तहरीरी दरख्वास्त जमा कराने के ऑप्शन पर इत्तेफाक किया गया है। नून लीग की कानूनी टीम ने एतमाद के वोट के ऑप्शन पर जाने का भी मशवरा दे दिया है। आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा खसूसी, उनसे बात करेंगे। आसिम, इजलास पर इजलास हो रहे हैं, नतीजा खेज भी रहेगा या नहीं, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी बिल्कुल, नतीजा खेज ही होंगे। जैसे कि तहरीक अदम एतमाद आई थी साबिक वज़ीर इमरान खान के खिलाफ, इसी तरह इशू का जो सूरत हाल है ये आज बड़ी अहमियत का हामिल एक लाहौर में राउंड हुआ है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद रवानगी से कबल एक इंतहाई अहमियत की हामिल एक मीटिंग की है, जिसमें ना सिर्फ शुरा की कुछ तादाद जो है उनकी रिहाइश का 96H पे मौजूद थे, जबकि एक बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वो वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक थे। इजलास में पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल, असम्बलियों की तहलील के बयानात पर आईनी कानूनी मुशावरत को मुकम्मल कर लिया गया है। इत्तेहादियों के साथ आइंदा 48 घंटों में मुलाकातों का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून ने तमाम अरकीन पंजाब असम्बली जो उनकी हमायत में है 180, उन्हें लाहौर में पहुंचने की हिदायत कर दी है।
इत्माद के वोट, बड़ी जो खबर है, इत्माद के वोट के लिए गवर्नर पंजाब को बाकायदा तौर पर तहरीरी दरख्वास्त जमा कराने के ऑप्शन पर इत्फाक हुआ है। जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि पंजाब में इत्माद के वोट की तरफ जाया जाएगा और तरीके अदम इत्माद की जो बात करें वो एक ऑप्शन है, लेकिन जो ऑप्शन अडॉप्ट किया जा रहा है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का होगा, जो कि कहा जाएगा गवर्नर पंजाब की तरफ से वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को, और इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। नून लीग की कानूनी टीम ने इत्माद के वोट के ऑप्शन पर जाने का मशवरा दिया है और उसके साथ साथ जो काफ लीग से राब्तों का जो टास्क है वो चौधरी शुजात हुसैन को दिया गया है और उनके साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन जो है वो ब्रिज का किरदार अदा करेंगे शरीफ खानदान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ। और ये जो पंजाब में मुस्लिम लीग कायदे आज़म की जो स्ट्रेंथ है उस हवाले से चौधरी शुजात हुसैन फैसला करेंगे पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर, और जो भी वो अपना कैंडिडेट देते हैं या जिस सूरत में भी आते हैं वो अगले सेटअप के लिए जो भी बात होगी उस पर अभी बात नहीं की गई, लेकिन उन लोगों को साथ लेने के लिए चौधरी शुजात हुसैन को टास्क दे दिया गया है। आसिफ जरदारी का तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान से राब्तों का भी इंकशाफ हुआ है और इस हवाले से पार्टी के सदर शहबाज शरीफ ने अपने आज के इजलास में शुरा को उससे आगाह किया है। ताहम अब से कुछ देर के बाद मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो लाहौर हाई कोर्ट भी जाएगी, जहां पर 18 अरकान पंजाब। ठीक है, इस सिलसिले में आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। एक और अहम मामला आपको बताएं कि तोशाखाना से शख्सियात के तहाइफ वसूल करने की तफसीलात की फराहमी केस की समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 16 जनवरी तक तफसीलात अदालत में फराहम करने का हुक्म दे दिया है। बात कर लेते हैं, अरशद अली हमारे साथ हैं। अरशद, बताएं इस समाअत से मुतालिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसम हफीज ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक एडवोकेट ने अदालत को बताया कि 1947 से लेकर अब तक तोशाखाना से किसने कितने तहाइफ वसूल किए हैं उसकी तफसीलात जो है वो अदालत में पेश की जाए, और अदालत से ये इस्तदा की गई कि अदालत तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो वफाकी हुकूमत को पेश करने के अहकाम जारी करे, जिस पर जो है वो वफाकी हुकूमत के वकील ने इस दरख्वास्त की मुखालफत की। तो हम अदालत ने कार्रवाई करते हुए वफाकी हुकूमत को आइंदा समाअत पर जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं और रिकॉर्ड जो है वो पेश करने के अहकाम जारी किए हैं। तफसीलात बताने के लिए आपका शुक्रिया अरशद। आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना तीसरी बार फुटबॉल की दुनिया का नया हुक्मरान बन गया। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल सनसनीखेज रहा। फैसला पेनल्टी किक पर हुआ। अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से शिकस्त दे दी। पहला हाफ 2-2 गोल से बराबर रहा। इजाफी वक्त खत्म होने के बाद दोनों टीमों ने 3-3 गोल्स स्कोर किए। मेसी ने अपने आखिरी वर्ल्ड कप को यादगार बना लिया। ये मुकाबला था यूरोप और जुनूबी अमेरिका का। जंग थी फ्रांस और अर्जेंटीना की। पंजा आजमाई थी अजीम मेसी और नौजवान एम्बापे की। कतर में एक ऐसा मैच हुआ जो मुद्दतों फरामोश ना किया जा सकेगा। अर्जेंटीना की तरफ से पहला गोल 23वें मिनट में लायनल मेसी ने पेनल्टी किक पर स्कोर किया। 36वें मिनट में डी मारिया ने गेंद जाल में पहुंचाई तो अर्जेंटीना की बढ़तरी 2-0 हो गई। मैच के 75वें मिनट तक मैदान पर मेसी के शेरों का राज था, मगर फिर मैच में ड्रामाई मोड़ आया। एम्बापे का जादू चला। 80वें मिनट में पेनल्टी किक पर गोल किया। अगले ही मिनट में एम्बापे ने दूसरा गोल करके मैच 2-2 गोल से बराबर कर दिया। मुकर्ररा वक्त में मैच 2-2 गोल से बराबर रहा तो इजाफी 30 मिनट दिए गए। लायनल मेसी ने 108वें मिनट में गोल करके अर्जेंटीना को बढ़तरी दिला दी, मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। फ्रांस को पेनल्टी किक मिली। एम्बापे ने गोल करके हैट्रिक मुकम्मल की और मैच 3-3 से बराबर कर दिया। अब फैसला होना था पेनल्टी किक्स पर। फ्रांस ने 2 किक्स जाया कर दी। अर्जेंटीना ने कोई गलती ना की और फाइनल पेनल्टी किक्स पर 4-2 से जीतकर तीसरी बार आलमी कप जीत लिया। आपको बताएं कि 1986 में मैराडोना, 2022 में मेसी ने अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बनवा दिया और मेसी की शक्ल में अर्जेंटीना को मैराडोना का जानशीन मिला। 36 साल पहले 1986 में मैराडोना ने अर्जेंटीना को चैंपियन बनवाया। वेस्ट जर्मनी को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। चमचमाती ट्रॉफी उठाई और दुनियाए फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी कहलाए। 35 साला मेसी ने डिएगो मैराडोना की मीरास को अपनाया। उनकी 10 नंबर की शर्ट पहनकर नक्शे कदम पर चले। 2022 में कतर वर्ल्ड कप में मैराडोना के जानशीन भी मेसी बने। फाइनल फ्रांस को सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेनल्टी शूटआउट पर हराया।
बतौर कप्तान अर्जेंटीना को चैंपियन बनवा दिया। कतर की ये रात हमेशा याद रखी जाएगी, जिसमें लायनल मेसी की वर्ल्ड कप कहानी का आखिरी बाब लिखा गया। मेसी के हाथों में गोल्डन ट्रॉफी थी, उनका मिशन पूरा हो चुका था और अब वो भी दुनिया फुटबॉल के अजीम खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल हो गए। वर्ल्ड कप फाइनल लायनल मेसी और एम्बापे के दरमियान मैच साबित हुआ। मेसी के दहले पर एम्बापे ने दहला मारा, मगर आखिरी फतह मेसी की ही हुई। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच मेसी और एम्बापे के दरमियान मुकाबले में तब्दील हो गया। मेसी पहली बार वर्ल्ड कप जीतने के लिए बेताब थे तो एम्बापे मुसलसल दूसरी बार ट्रॉफी उठाकर तारीख बनाना चाहते थे। लायनल मेसी ने मैच के 23वें मिनट में पेनल्टी किक पर पहला गोल किया। पहले हाफ के इख्तिताम तक अर्जेंटाइन की बढ़तरी 2-0 थी, लेकिन एम्बापे ने जवाबी हमले शुरू किए और खेल के 80वें मिनट में पेनल्टी किक पर गोल करके मेसी को जवाब दिया और फिर अगले ही मिनट में एम्बापे ने निहायत फुर्ती के साथ दूसरा गोल करके हिसाब चुकता कर दिया। इजाफी वक्त में मेसी ने फ्रांस पर अटैक किया और 108वें मिनट में गोल करके मुकाबला 3-2 कर दिया, मगर मेसी के नहले पर एम्बापे ने दहला मारा और पेनल्टी किक पर जवाब दे दिया। मैच एक बार फिर 3-3 गोल से बराबर हो गया। पेनल्टी किक्स का मरहला शुरू हुआ तो एम्बापे ने पहली ही किक पर गोल दाग दिया। मेसी ने कर्ज चुकाने में देर न लगाई और अगले ही मिनट में फ्रांस की बढ़तरी खत्म कर दी। मैच 1-1 से बराबर हो गया, मगर फ्रांसीसी खिलाड़ियों ने अगली 2 पेनल्टी किक्स जाया करके एम्बापे की मेहनत पर पानी फेर। लायनल मेसी का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब पूरा हो गया। फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना के नाम कराची में मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीन पर फाइनल मैच देखा गया। अर्जेंटीना की जीत पर मिनी ब्राजील लियारी में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया तो इब्राहिम हैदरी में लेवा डांस ने रंग जमा दिया। ये सब कुछ आपको दिखाते हैं खिज़र आज़म की रिपोर्ट में। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल, ये अर्जेंटाइन या फ्रांस के किसी इलाके का मंजर नहीं बल्कि कराची का मिनी ब्राजील लियारी है, जहां मौलवी उस्मान ग्राउंड में बड़ी स्क्रीन लगाई गई और लियारी वालों ने खूब रंग जमाया। शायकीन ने मेसी की टीम अर्जेंटीना को भरपूर सपोर्ट किया। फैंस ने अर्जेंटाइन की फतह पर जिए मेसी के नारे लगाए और शानदार आतिशबाजी की। ये मेसी का ही था, हमेशा के लिए मेसी का ही है। अर्जेंटीना ने बहुत जबरदस्त खेला। 38 सालों के बाद अर्जेंटीना ने मैच फोन किया। लियारी की तरह इब्राहिम हैदरी के बलोच मुजाहिद फुटबॉल ग्राउंड में भी बड़ी तादाद में शायकीन ने बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा। मैं हब से आया हूँ 25 किलोमीटर दूर से, खास तौर पर फाइनल मैच देखने के लिए। इतने सारे लोगों को, इतने क्राउड को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये मतलब फुटबॉल का रुझान हर किसी में है। फाइनल के इख्तिताम पर जश्न मनाया गया और लेवा डांस करके खूब रंग जमाया। कैमरामैन आतिफ कुरैशी और इम्तियाज अली के साथ खिज़र आज़म, समा, कराची। और अर्जेंटीना की वर्ल्ड कप में जीत को आलमी अखबारों ने शह सुर्खियों की जीनत कैसे बनाया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल, अर्जेंटीना के हाथों फ्रांस की ड्रामाई शिकस्त। एक ऐसा सनसनीखेज मैच जो बरसों याद रखा जाएगा। अर्जेंटीना की जीत की कहानी अखबारात की शह सुर्खियों की जीनत बनी। बीबीसी उर्दू ने सुर्खी लगाई कि अर्जेंटीना 36 साल बाद फिर वर्ल्ड कप का फातेह बन गया। हम ऐसा वर्ल्ड कप फिर कभी नहीं देखेंगे। स्काई न्यूज ने लिखा, अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में शिकस्त दी। लायनल मेसी की फेरी टेल का इख्तिताम हुआ। अल जज़ीरा ने फीफा वर्ल्ड कप की जीत के तारीखी लम्हात को सुर्खी बनाते हुए लिखा कि जब मेसी ने वर्ल्ड कप उठाया तो सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गल्फ न्यूज ने इसे नाकाबिले यकीन करार देते हुए लिखा कि वो जो समझते थे कि मैच में मेसी और एम्बापे कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे, वो अपने सर शर्म से झुका लें। सऊदी अरब ने उम्रे के लिए सस्ते और आसान वीज़े के तरीकाकार का ऐलान कर दिया। ये नया तरीका पर्सनल विजिट वीज़ा का है, जिसके जरिए तमाम सऊदी शहरी दुनिया में कहीं भी मौजूद अपने दोस्तों को उम्रा करने की दावत दे सकते हैं। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक पर्सनल विजिट वीज़ा की मियाद 90 दिन होगी, जिसके दौरान उम्रा अदा करने के अलावा मक्का और मदीना के मजहबी मकामात की ज़ियारत समेत सऊदी अरब के कई शहरों की सैर भी शामिल है। वजारत खारजा ने कहा है कि वीज़ा के लिए दरख्वास्त वीज़ा प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर आसान इलेक्ट्रॉनिक इकदामात के जरिए दी जाएगी। ब्रेक के बाद आपको खबर दें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। बात कर लेंगे, टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त ऐवान सदर में मौजूद है और हमारे ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार जो है वो
ईवान सदर आए हैं और इसहाक डार ने सदर मुमकिन डॉक्टर आरिफ अलवी से आज मुलाकात की है। इस मुलाकात में मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इसके साथ साथ दीगर जो मुआशी सूरत हाल को निपटने के लिए जो फैसले हैं उस पर भी बातचीत की गई है। इसके साथ साथ चूंकि अहम सियासी डेवलपमेंट जो 2 रोज कबल हुई, खासतौर पर पंजाब की असम्बलियों की तहलील करने से मुतालिक जो तहरीक इंसाफ का फैसला है, इसके साथ साथ जो कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफों की खातिर आने का मामला, इसके साथ साथ दीगर जो अमूर है, सियासी अमूर है, उस पर बातचीत हुई है। सदर मुमकिन डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त कौमी सियासी जमातों के दरमियान मुसालहत का किरदार अदा कर रहे हैं और यकीनन आज उनकी इस हवाले से अहम सियासी मुलाकातें भी हैं। इससे पहले अवामी मुस्लिम लीग के सरदार शेख रशीद से भी उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद मुलाकातों से मुतालिक आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि मुझ पर तनकीद का मतलब PTI के बयाने पर तनकीद है। मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं है। लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर साबिक वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि उन्होंने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। मेरे पे तनकीद होती है वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के ऊपर तनकीद की जा रही होती है। अच्छा, तहसील नाज़म के हवाले से वो आप मानते हैं कि उनके एहसानात हैं? वो कहते हैं जी हमने तो बड़े एहसान किए उन पर, उनके वालिद पर। देखें जी, 2001 में मैं तहसील नाज़िम बना, उस वक्त चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे। मैं दूसरी दफ़ा भी तहसील नाज़िम मुंतखब हुआ। जब मैं हार गया तो फिर मुझे जिताया कैसे गया है। अच्छा, गुजरात का सिर्फ ये बता दें सर, गुजरात में वो बड़ा कह रहे हैं कि जी हमारे जो फंड्स हैं वो बुज़दार साहब ने रोके हैं। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। पूरे सूबे की खिदमत की है और मैंने इक्वली डेवलपमेंट कराई है। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट को हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज दिया है। मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, ये मौका मुनासिब नहीं है कोई मैं इस तरह की बात यहाँ आज करूँ। तो मेरी तो प्यार मोहब्बत है जहाँ तक पहुँची और सबका मैं दिल से एहतराम करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। कराची में सोहराब गोड पर बसों की गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात पर सिंध हाई कोर्ट बरहम अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब शहर से बाहर बस टर्मिनल बन चुका है तो गाड़ियां शहर में क्यों आ रही हैं। बात करेंगे इरफानुल हक से। इरफान, अपडेट कीजिए इस पर। देखिए, दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि कोई 2-2.5 किलोमीटर का ये एरिया है सोहराब गोड अलासिफ स्क्वायर से ऑनवर्ड हाईवे पर, जहां पर ये बहुत बड़े पैमाने पर तजावुजात कायम है, कैबिन हैं, पथारे हैं। इसके अलावा बस स्टैंड है जिस पर बहुत बड़ी तादाद में बसें खड़ी होती हैं। शहर का ट्रैफिक भी जैम होता है और इसके अलावा जो शहरी हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज डिप्टी कमिश्नर इसने अदालत को बताया कि उन्होंने एक ऑपरेशन का आगाज किया है। गुज़िश्ता 2 रोज में वहाँ कार्रवाई हुई है, इंक्रोचमेंट को हटाया गया है। ताहम दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि इंक्रोचमेंट दोबारा कायम हो गई है, जिस पर अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि जो सर्विस रोड्स हैं और ग्रीन बेल्ट हैं उनको क्लियर किया जाए। इरफानुल हक, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में दूध फरोशों ने 10 से 20 रुपए फी लीटर मजीद इजाफा कर दिया है। शहर के बेशतर इलाकों में फी लीटर दूध की कीमत 190 रुपए से 200 रुपए तक जा पहुंची है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओल्ड सिटी एरिया की दूध की एक दुकान में और सिर्फ सूरत हाल ये है कि सरकार ने जो कीमत मुकर्रर की थी 180 रुपये लीटर दूध की कीमत, अब उस रेट पर शहरियों को दूध दस्तयाब नहीं है। शहरियों को 190 से 200 रुपये लीटर पर दूध दस्तयाब है। जबकि इस हवाले से जब दूध फरोशों से उनका मौक़िफ़ मालूम किया गया तो उनका ये कहना था कि जो डेयरी फार्मर है वो तो अपने मुकर्ररा रेट पर होलसेलर को दूध सप्लाई कर रहा है, लेकिन उनको जो दूध होलसेलर सप्लाई कर रहे हैं वो 184 रुपये 86 पैसे के हिसाब से दे रहे हैं, जिसके बाद उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो 180 रुपये लीटर में दूध फरोख्त कर सकें। इसीलिए शहरियों को महंगा दूध अब तक फराहम किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा शिकायत शहरियों ने की है कि उनके माहाना बजट में 500 से 700 रुपये का इजाफा हुआ है, जिनके यहाँ 1.5 किलो या तो दूध योमिया का इस्तेमाल है। अब कुछ मैच की अपडेट दें आपको। कराची टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी है। खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 99 रन बना लिए। पाकिस्तान ने तीसरे रोज 21 रन से इनिंग्स दोबारा शुरू की तो 53 के स्कोर पर शान मसूद 24 रन बनाकर जैक लीच का शिकार बने। इसी ओवर में जैक लीच ने आखिरी टेस्ट खेलने वाले अजहर अली को 0 पर आउट कर दिया। अजहर अली को इंग्लिश खिलाड़ियों ने हाथ मिलाकर रुखसत किया और कौमी खिलाड़ियों ने बल्ले के साइब में अलविदा किया। अपने अगले ओवर में जैक लीच ने अब्दुल्ला शफी की इनिंग्स का भी खात्मा कर दिया। खाने का वक्फा हुआ तो बाबर आजम 13 और सऊद शकील 28 रन के साथ क्रीज पर मौजूद थे। वेलकम बैक। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बावर कराया है कि उनके मुल्क ने अरब दुनिया में गैर मामूली नौयत के फुटबॉल आलमी कप के इनेकाद का वादा पूरा कर दिखाया।
उन्होंने ये बात कतर में फुटबॉल आलमी कप 2022 के अख्ताम पर अपनी एक ट्वीट में कही। शेख तमीम ने लिखा कि मैं अर्जेंटाइन को आलमी कप जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। फ्रांस समेत तमाम टीम्स के शानदार खेल पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाशाइयों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने टीम्स की पुरजोश हौसला अफजाई की।